कोई अच्छा काम मिल गया होगा इस वजह से। हाँ, ये भी तुम ठीक ही कह रही हो, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम है। ये कहकर विमला वहां से चली गई। विमला के जाने के बाद रमा ने अपने आप से कहा, विमला बिल्कुल ठीक ही कह रही है, शायद उन्हें इस बार अच्छा काम मिल गया है। हे भगवान, बस मेरे पति की रक्षा करना, वो सही सलामत घर लौट आए। इसके बाद रमा भी अपने घर के अंदर चली गई और काम में लग गई। नदी के किनारे आने के बाद किशोर ने राहत की सांस ली और अपने आप से कहा, हाँ, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, जान बची तो लाखों पाए। आज तो बाल बाल बच गया। लगता है कि ये मेरे कर्मों की सजा थी। पर चलो, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ। अगर मैंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल न किया होता, राजा तो मुझे लटका ही देता, मार ही डालता। हाँ, हाँ। ये सुनकर किशोर नदी के किनारे इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक सेठ दिखाई दी जो नदी में छलांग लगाने जा रहा था। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ। हैं? ये सेठ क्या कर रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये नदी में कूदने जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मुझे इसे रोकना चाहिए। ये कहकर किशोर सेठ के पास गया और बोला, ए, 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 रुको। अरे रुकिए, अरे ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? रुकिए 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 रुकिए। हाँ, हाँ, अरे हो कौन तुम और मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला, चले जाओ। अरे 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 सेठ जी, आपको हुआ क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात क्या है? हाँ, हाँ, और क्या करूं? मुझे एक व्यापारी ने धोखा दे दिया, मेरा सारा रुपया लेकर भाग गया। इसीलिए अब मैं मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा। चले जाओ, मुझे मरने दो, मैं कूद जाऊंगा। हाँ। अरे रुके 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 रुके, पर ये तो बताइए सेठ जी, क्या मरने से जो हो गया है वो बदल जाएगा? क्या मरने से आपको आपके पैसे मिल जाएंगे? क्या आपका परिवार खुश रहेगा? क्या बताइए। अरे तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या करूं मैं, क्या करूं? ये कहकर सेठ काफी ज्यादा दुखी हो गया। सेठ को इतना दुखी देखकर किशोर सोच में पड़ गया और उसने कहा, सेठ जी, अगर मैं आपकी मदद करूं तो? क्या 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 वाकई में तुम मेरी मदद करोगे? लेकिन कैसे कर सकते हो? देखिए, मैं आपके पैसे दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूं, अगर आप बताएं तो। हाँ, क्यों नहीं। अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो मैं आधे पैसे तुम्हें ही दे दूंगा। हाँ। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप ये बताइए कि वो व्यापारी कहाँ रहता है? मैं उसे सबक सिखाकर आपके सारे पैसे ले आऊंगा। आप बताइए। इसके बाद सेठ ने व्यापारी का पता बता दिया और किशोर ने सेठ से कहा, तो ठीक है सेठ जी, अब आप अपने घर जाइए, मैं आपके घर पर ही आपको मिलूंगा। जाइए। ये कहकर किशोर वहां से चला गया। किशोर को जाता देख सेठ काफी ज्यादा हैरान था। अरे पता नहीं आखिर ये है कौन और इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है। पर मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। हे भगवान, मुझे मेरे पैसे मिल जाएं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर सेठ अपने घर की तरफ चला गया। व्यापारी अपने घर पर आराम से बैठा हुआ था और वो काफी ज्यादा खुश था और उसने अपने आप से कहा, आहा, बड़ा मजा आया, खूब सारा पैसा मिला। आहा, ये हुए 100, 200, 300, 400। उस सेठ को ठक्कर मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। बड़ा मजा आया।
ये कहकर व्यापारी काफी ज्यादा खुश हो गया। तभी किसी ने व्यापारी के घर का दरवाजा खटखटाया, जिससे व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ। अरे अब इस समय मेरे घर पे कौन आ गया? चलो चलकर देखता हूँ। इसके बाद व्यापारी ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर किशोर था। किशोर को देखकर व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ और बोला, हैं? ए भैया, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कहाँ से चले आए भाई? अरे आओ पहले गले लगो गले लगो। आपने मुझे पहचाना नहीं? बहुत दिन बाद मिलने के बाद ऐसा ही होता है। अरे मैं आपके दूर का रिश्तेदार हूँ, आपकी पत्नी के तरफ से हूँ। ए भैया, ज्यादा गले मत लगो। रुको रुको रुको। लेकिन मेरी पत्नी तो इस समय घर पर है ही नहीं। क्या घर पर नहीं है? अरे ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। चलिए अच्छा फिर मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी पत्नी ही तो घर पर नहीं है, पर पत्नी का पति यानी कि मैं तो घर पर हूँ ना। अरे आइए आइए, रिश्तेदार ऐसे वापस लौट जाएं दरवाजे से शुभ नहीं होता। आइए आइए, घर के अंदर तो आइए। इसके बाद किशोर व्यापारी के घर के अंदर आया। व्यापारी का घर बहुत बड़ा था, जिसे देखकर किशोर ने कहा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। ये घर तो आपका बड़ा सुंदर है। मुझे आपकी पत्नी ने बताया था, वैसे आपकी पत्नी मेरी बड़ी जिज्जी लगी, तो जिज्जी ने मुझे बताया था कि आप बहुत मेहनत करते हैं। अरे भाई, और क्या करें, व्यापारियों को तो मेहनत करनी ही पड़ती है। एक गांव से दूसरे गांव आना जाना लगा ही रहता है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता है, जब मैं पहली बार आया था तब आप मुझे मिले ही नहीं थे। तब आपकी पत्नी ही थी। वो बता रही थी कि आप कहीं गए थे, इसीलिए आपका मेरा परिचय नहीं हो पाया था। लेकिन आज देखिए, आज हो गई मुलाकात। ये कहलाता है संयोग। इसके बाद व्यापारी ने किशोर का अच्छी तरह से स्वागत किया, जिसे देखकर किशोर काफी खुश हुआ। इस पर किशोर ने व्यापारी से कहा, अच्छा जीजा जी, अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आज रात मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ क्या? क्योंकि मुझे कल सुबह दूसरे गांव निकलना है। अब रात में कहाँ जाऊंगा? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। और वैसे भी अगर मेरी पत्नी को पता लगा कि मैंने आपकी अच्छी तरह से आओ भगत नहीं की, वो तो भैया मुझे बहुत मारेगी। साले साहब को सर पे बैठाना पड़ता है। आराम से रुको, कोई समस्या नहीं है। अरे नहीं 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 नहीं, आप भी बड़ा मजाक करते हैं। धीरे धीरे रात हुई। किशोर आराम से सो गया। किशोर को सोता देख व्यापारी ने अपने आप से कहा, मुझे जल्दी से पैसों को किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर व्यापारी पैसे के बक्से को उठाकर दूसरे कमरे में ले गया, पर किशोर ये सब देख रहा था। उसके बाद व्यापारी किशोर के पास ही लेट गया। रात गहरी हुई। किशोर ने मौका पाकर अपने आप से कहा, हाँ बस, अब मुझे उस बक्से के पास जाना चाहिए। ये कहकर किशोर धीरे से उठा और दूसरे कमरे में बक्से के पास आ गया और बोला, अब मुझे इस बक्से को जल्दी से इसके मालिक के पास पहुंचा देना चाहिए। ये कहकर किशोर जैसे ही बक्से को छूता है, वैसे ही वहाँ व्यापारी आया और बोला, ओ भैया साले साहब, ये बताओ कि तुम मेरे बक्से के पास क्या कर रही हो? अरे मैं तो आपका रिश्तेदार हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो। तुम रिश्तेदार नहीं हो। साफ साफ बता, कौन है रे तू? हैं? ये सुनकर किशोर मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल ठीक कहा सेठ, मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। मैं यहाँ पर उस सेठ के पैसे लेने आया हूँ
जिसे तुमने धोखा दिया और धोखे से उसके पैसे हड़प लिए। अच्छा, तो इसका मतलब उस ससुरे सेठ ने तुमको यहाँ भेजा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा। ये सुनकर किशोर जोर जोर से हंसने लगा। किशोर को इस तरह हंसता देख व्यापारी काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हैं? अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या, जो इस तरह से हंस रहे हो, हैं? अरे तुम बात ही ऐसी करते हो कि मुझे हंसी आ गई। पहले तुम मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, उसके बाद छोड़ना। ये कहकर किशोर ने लाल टोपी को पहना और अगले पल ही वो बक्सा लेकर गायब हो गया, जिसे देखकर व्यापारी बुरी तरह घबरा गया। हे भगवान, हे भगवान, ये कहाँ चला गया? क्या ये कोई भूत प्रेत था? ये क्या चक्कर है? इसका मतलब मेरे घर में भूत आ गया। अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ, मेरे घर में भूत आ गया। ये कहकर व्यापारी जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहीं दूसरी तरफ किशोर सेठ के घर आ गया। किशोर को अपने घर में इस तरह देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ। उसे तो समझ ही नहीं आया कि किशोर उसके घर में आ कैसे गया, और सेठ ने घबराते हुए कहा, अरे बाप रे बाप, ए भाई, तुम मेरे घर पे कैसे आ गए, जबकि मेरे घर का दरवाजा तो बंद है। अब आप ये मत पूछिए कि मैं आपके घर कैसे आया, आप बस इससे मतलब रखिए कि मैं आपके पैसे लेकर आया हूँ, ये तो देखिए। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, क्या तुम सच कह रहे हो? वाकई में मेरे पैसे लेकर आए हो? हाँ हाँ, मैं आपके पैसे लेकर आया हूँ, ये देखिए बक्सा। अब आप इसमें से अपने पैसे को ले सकते हैं और बाकी जो आपने कहा था। इसके बाद जैसे ही सेठ ने बक्से को खोला तो वो हैरान रह गया, क्योंकि पूरा बक्सा पैसों से भरा हुआ था, जिसे देखकर सेठ काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने किशोर से कहा, अरे वाह 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 वाह, तुमने तो वाकई चमत्कार कर दिया भाई। आखिर तुमने उस व्यापारी से ये पैसे लिए कैसे? क्योंकि वो व्यापारी इतनी आसानी से पैसे तो नहीं देता। अब बस यूं समझ लीजिए कि मैंने पैसे लिए नहीं बल्कि छीन लिए। हाँ। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, हाँ चलो भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सोचा था कि मेरे पैसे कभी नहीं मिलेंगे। धन्यवाद की क्या बात है सेठ जी, हमारे और आपके बीच में कुछ वादा हुआ था, अब बारी है उस वादे को निभाने की, निभाइए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, इनमें से तुम आधे पैसे ले लो, ले लो, ले लो। ये सुनकर किशोर काफी ज्यादा खुश हो गया और उसने आधे पैसों को ले लिया, पर उस समय रात थी, इसलिए किशोर ने सेठ से कहा, सेठ जी, अगर आपको कोई एतराज न हो तो मैं आपके घर आज रात रुक सकता हूँ, क्योंकि कल सुबह अपने गांव निकल जाऊंगा, तो रात में बाहर अब कहाँ जाऊंगा, आप समझ सकते हैं। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज होगा, आराम से रुको। इसके बाद किशोर सेठ के घर रुक गया। अगली सुबह किशोर उठा और उसने सेठ से कहा, अच्छा सेठ जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे अगर तुम मुझे अपना पता बता दो तो शायद जरूरत पड़ने पर मैं तुमसे और मदद मांग सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आपको अपना पता बताता हूँ। इसके बाद किशोर ने सेठ को अपना पता बताया, जिसे सुनकर सेठ काफी खुश हुआ और बोला, वैसे मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान इंसान हो, पर तुमने बताया नहीं कि तुमने ये सब कुछ किया कैसे। सेठ जी, बस आप आम खाने से मतलब रखिए, गुठलियां मत गिनिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए अब चलता हूँ, कोई काम होगा तो याद कीजिएगा, ये बंदा हाजिर हो जाएगा। राम राम।
ये कहकर किशोर वहां से चला गया। किशोर को जाता देख सेठ ने अपने आप से कहा, वैसे कुछ भी कहो, ये आदमी है बड़े काम का। मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। हाँ। इसके बाद सेठ अपने घर के अंदर आ गया। वहीं किशोर काफी ज्यादा खुश था और अपने आप से बोला, हाँ। अब जल्दी से घर जाता हूँ। आज अपनी बुद्धि की मदद से मैंने बहुत सारा धन कमा लिया। अब मैं इस टोपी को संभाल कर रख दूंगा। इस टोपी ने तो मेरी किस्मत बदल दी। मुआ! मजा आ गया। इसके बाद किशोर अपने घर आया, जहाँ पर रमा घर के कामों में लगी हुई थी। अपने पति को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, अजी आप आ गए, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। अरे नहीं 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 भाग्यवान, मैं सच में आ गया हूँ। अपने पति को देखकर रमा काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप इतने दिनों बाद क्यों आए? आपको पता भी है मैं कितनी ज्यादा परेशान हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है इस बार थोड़ा ज्यादा समय लग गया, पर अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। क्या काम करने की जरूरत नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं? तभी किशोर ने रमा को बहुत सारे पैसे दिखाए, जिसे देखकर रमा काफी हैरान हुई और बोली, अजी इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? ये सब मैंने अपने बुद्धि की मदद से कमाए हैं, समझी तुम? क्या बुद्धि की मदद से? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद किशोर ने रमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रमा काफी ज्यादा हैरान हुई और तभी किशोर ने उसे लाल टोपी भी दिखाई और कहा, ये टोपी, इसने हमारी किस्मत बदल दी। मुआ! इसको संभाल कर रखना रमा। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो हम लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए हैं। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगा जो अभी तक तुम्हें दे नहीं पाया और जिसकी तुम हकदार थी। अब हमारा जीवन सुखमय होगा रमा, सुखमय। वहीं अब वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे और किशोर ने अपने घर को भी बड़ा कर लिया था और आराम से अपनी पत्नी के साथ रह रहा था।